तीन शेलिंग एक्सपायर्ड शेलिंग हम बिल्कुल निहत्ते हैं। हमारे पास सिवाय टावल के पानी के कुछ नहीं है। तमाम लोगों के पास नहीं है। खान के बिल्कुल ये निहत्ते कारकुन है। लाइव बुलेट चलाई जा रही हैं। इस वक्त जंग है, इस वक्त जिहाद है। जो नहीं निकलेगा वो भुगतेगा। तो इस वक्त जिहाद हम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला देख रहा है और इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। हमें इजाजत देने वाला, उसकी औकात क्या है हमें इजाजत देने की? ये हमारा मुल्क है, हम जहाँ मर्जी निकले। आप यकीन करें, मैं अगर अपने लिए सदका निकालती हूँ ना डेली, मैं अपने लीडर के लिए निकालती हूँ। मैं उसके लिए रोज निकालती हूँ, उसका नाम लेके उसकी हिफाजत के लिए निकालती। हम उसे नहीं भूल सकते, हम उसे नहीं भूल सकते। हमने सुना था, अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उसको हमारे दरमियान लेके आएगा। और उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, किसी चीज की परवाह नहीं की। वो उसके लिए हम हाजिर हैं और वो हमारी जंग लड़ रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे? इन पे एक्सपायर्ड शेलिंग की जा रही है, इनके ऊपर लाइव बुलेट्स चलाई जा रही हैं। बिल्कुल लाइव बुलेट्स चलाई जा रही हैं। नकवी साहब, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरे मुल्क के चारों सूबों से यहाँ नौजवानों की नुमाइंदगी आपको नजर आ रही है। अगर किसी को शक है तो वो मौके पे आ जाए। दूसरा, अता तारड़ साहब ने कहा था कि छोटे मोटे एहतिजाज है। जनाब, अगर छोटे मोटे एहतिजाज है तो हजारों कंटेनर रखने की क्या जरूरत थी? मोटरवे को खोदने की क्या जरूरत थी? मोटरवे में किलो की क्या जरूरत थी कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं? शदीद तरीन शेलिंग एक्सपायर्ड शेलिंग हम बिल्कुल निहत्ते हैं। हमारे पास सिवाय टावल के पानी के कुछ नहीं है। तमाम लोगों के पास नहीं है। खान के बिल्कुल ये निहत्ते कारकुन है। इन पे एक्सपायर्ड शेलिंग की जा रही है, इनके ऊपर लाइव बुलेट्स चलाई जा रही हैं। बिल्कुल लाइव बुलेट्स चलाई जा रही हैं। और फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इंतशारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिल्कुल पुरअमन है। खान की कॉल थी, आपने पुरअमन रहना है। ये एहतजाज हमारा आईनी हक है। इंशाल्लाह ताला हम इसे किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। खान ने कहा था डी चौक पहुंचना है। मुर्शद की ललकार थी, अवाम की पुकार थी। मुर्शद का हुक्म हो, अवाम ना पहुंचे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे मुर्शद का हुक्म हो, अवाम ना पहुंचे, ये पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह अपनी जान पे खेलना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। मुर्शद का जो हुक्म है, ये जो हकीकी आज़ादी के हसूल की जंग है, ये इंशाल्लाह ताला आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। आपने पीछे नहीं हटना मेरे लोगों। पाकिस्तानियों, वो शख्स आपके बच्चों की हाथ 1.5 साल से नाहक कैद है, उसकी बीवी कैद है, उसके बच्चों से उसकी बात नहीं करवाई जा रही, उस पर अजियत डाली जा रही है, मगर वो टूटा नहीं, वो टूटेगा भी नहीं। उसको कुरान की ताकत मिलती है। पाकिस्तानियों, आपने अपने बच्चों की आज़ादी के हसूल के लिए निकलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। आगे हम लोग चलेंगे, जरा कैमरामैन मेरे साथ रहेगा। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, ये हालात राफा में हुआ करते हैं, श्रीनगर में हुआ करते हैं। ये पाकिस्तानी हालात नहीं है। मेरा पाकिस्तान ला इलाह का देश है। आगे चलेंगे जनाब। वो कह रहे हैं लोग बहुत हैं और लोगों को जनाब मारा जा रहा है। अभी ये सिर्फ पिंडी की अवाम है। और अगर अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सद्दाम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे भाई, इस वक्त आप सब लोग महाज पे डटे हुए, बिल्कुल ठीक है। मोहसिन नकवी ने एक बात कही थी, सद्दाम भाई, आप सबसे ही सवाल है, वो आके दिखाओ तुम लोग, और तुम आके दिखाओ क्या पैगाम है फिर इनको। नकवी साहब, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरे मुल्क के चारों सूबों से यहाँ नौजवानों की नुमाइंदगी आपको नजर आ रही है। अगर किसी को शक है तो वो मौके पे आ जाए। दूसरा, अता तारड़ साहब ने कहा था कि छोटे मोटे एहतिजाज है। जनाब, अगर छोटे मोटे एहतिजाज है तो हजारों कंटेनर रखने की क्या जरूरत थी? मोटरवे को खोदने की क्या जरूरत थी? मोटरवे में किलो की क्या जरूरत थी कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं? यानी कहने का मकसद ये है कि इखलाकी तौर आप लोग शिकस्त खा चुके हो। सिर्फ और सिर्फ वो दिन बाकी है कि आपको अवाम गिरबान से पकड़ के अवाम बाहर फेंक दे। अवाम जब डोनट की शॉप पे ये लोग जाए तो अवाम इन पर लानते करें। लानते तो इनके ऊपर अवाम हर जगह पे कर रही है। कोई भी इदारे का अगर इस तरह का मयार रखने वाला शख्स किसी भी शॉप पे जाएगा तो उसके साथ यही होगा जो चीफ जस्टिस काजी के साथ हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। सर, क्या पैगाम है? मोहसिन साहब कहते थे आके दिखाना जरा। मोहसिन नकवी, देख लो, आज पूरे पाकिस्तान से यूथ इकट्ठी होकर पहुंच चुकी है। बेशर्म आदमी, तुम एक सहाफ़ी हो के वहाँ पर जुल्म कर रहे हो, तुम एक टाउट हो। और ये देख लो, आज वहाँ तुम्हारा साफ करेगी इंशाल्लाह। आज इनकलाब की रात है, सारे पाकिस्तान से वहाँ पहुंच रही है। गंडापुर साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह फतह होगी। खान साहब, ये इमरान खान की जीत है कि जेल से बैठकर उसकी कान पर इतनी कौम निकल आई है। यही इनकलाब है, यही वो तब्दीली है। इंशाल्लाह ये वक्त नहीं रहेगा। खान साहब आज रात इंशाल्लाह बाहर आएंगे इंशाल्लाह। ना
भाईजान आपके सामने दो लोग थे, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब कहती थी कि डी चौक में तो उनका बाप भी नहीं पहुंच सकता, और अब जब अवाम जरा दिखाइएगा, ये भी एक पोर्शन की अवाम है जो शेल खा रही है, एक्सपायर शेल खा रही है, स्टेट सेट शेल खा रही है। क्या पैगाम है उन लोगों को? अभी पठानों का लश्कर आ रहा है, ये पंजाबियों की पावर इन्होंने अभी रखी है। अभी पठानों का लश्कर आ रहा है, इनकी रातों की नींद उड़ा देगा इंशाल्लाह। अभी डी चौक में इनके कंपे टांग रही है इनकी, वो बिलावल खुसरी भी बैठी हुई है उधर, उसको बताएं। आप एक चीज देखें, एक पंजाबी भाई एक पख्तून भाई का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसने सिंधी, बलोची, पठान को एक कर दिया है। मसला सारा ये है सर। आज काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, ज़ाती गई जिंदगी शर्मिंदगी। हम ये चाह रहे हैं कि हम उन बच्चों का पता करें जिनको शेल लगा है। अभी उनको तीन वो बच्चे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। वो बच्चे यारों मददगार वहाँ पे पड़े हुए थे, उनको फिर इस्लामाबाद पुलिस लेके गई है, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये यजीदियत की इंतहा है। हमारे कैमरामैन को मारा गया, हमारे मोबाइल तोड़े गए, खैर है, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी सबसे ज़्यादा जनाब आला व फोकस है। आगे हम चलेंगे और हम इंशाल्लाह उनके पास चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलें। बंद कर दो यार, एक मिनट। मैं देख रहा हूँ बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, शदीद शेलिंग हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बेटे ना मास्क लगाया हुआ है ना गॉगल्स लगाए हुए, किसके लिए आए हो यहाँ पर? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए। क्या उम्र है आपकी? मेरी 13 है, इसकी भी 13। इसकी भी 13 ही साल उम्र है। तो दोनों भाई हो आप दोनों, और यहाँ पर आए हुए हो। यहाँ तो आप घर में होना चाहिए, यहाँ तो शेल पड़े। नहीं, हम निकलेंगे इंशाल्लाह। हम इमरान हर खान जुलूस में गए, हर जुलूस में गए। इतनी मोहब्बत है इमरान खान से? क्यों भाई, इमरान खान से क्यों, क्या ऐसा बंदा है, क्या ऐसी चीज है उसमें तो इतनी मोहब्बत है इमरान खान से? इमरान खान अभी जेल में, अगर वो बाहर होता ना तो ये सारी रोड खुली होती। अच्छा, रोड खुली होती है। अच्छा, ये देख ले, दोनों 13 साल के बच्चे। क्या नाम है आपका? अली। और आपका? अहमद। अली और अहमद। नाज़रीन किराम, ये दोनों बच्चे जो हैं वो इस वक्त डी चौक के मकाम पर मौजूद हैं, जो शेल खा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, वो जो खौफ डराना धमकाना, उसका वाकई प्रोग्राम बढ़ गया, पांडे में चला गया जनाब। अवाम जो है ना इस वक्त, अवाम बच्चों के, बेटा पापा वगैरह के साथ हो, अकेले आए हो? बाबा के साथ। बाबा के साथ हैं। बाबा ले आए यहाँ पे? मामा आपको देखती रहती हैं। अच्छा, मुझे देखती रहती है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वली। यहाँ पर सर आपके सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी माएँ बहनें भी हैं। मैम, शदीद शेलिंग हो रही है, बर्न हो रही है स्किन, फिर भी आप यहाँ पर? हमें हर चीज़ बर्दाश्त करनी है और हमें निकलना है आगे, और पहली सफ़ों में निकलना है। मैं देख रहा हूँ ना मास्क है ना कुछ भी, लेकिन एक चीज़ है मैम, आप ये इस वक्त तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने देखा 3 लोगों को शेल उन्होंने स्ट्रेट मारे, फिर उन्होंने फायरिंग भी स्टार्ट की है, मेरा भी कैमरा तोड़ दिया। तो अभी हालात ऐसे, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो खौफ कोई नहीं है? जब उन लोगों से तो आप कुछ भी उम्मीद कर लें, वो सीधी फायरिंग भी कर सकते हैं, वो सीधी। आपको कोई खौफ नहीं है? नहीं, कोई खौफ है। किस बात का खौफ है? जब हमारे लीडर ने कह दिया कि जब मौत आनी है उसी वक्त आनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह ने कह दिया है कि जब मैं बुलाऊंगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता, और जब अल्लाह का बुलावा आएगा तो फिर हम खुद ही चले जाएंगे, हमें किसने रोकना है? लेकिन जब तक वो नहीं बुलाता कोई नहीं मार सकता। आप महाज पे खड़ी हैं इंशाअल्लाह। आप पिंडी से हैं मैम? जी, मैं पिंडी से हूँ। पिंडी से हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी माएँ बहनें जो हैं, हमारा फख्र, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस जगह पे मौजूद लड़ रही हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आके दिखाएं ना आप। ये देखें, हमारी माएँ बहनें आ चुकी हैं, वो देखिए पीछे के वो बच्चे। मोहसिन नकवी ने कहा था ना, आके दिखाओ। उसको मैंने फेसबुक पे भी यही जवाब दिया था कि उसकी क्या औकात है। आ रहा हूं आपके पास। वो कौन होता है हमें इजाजत देने वाला? उसकी औकात क्या है हमें इजाजत देने की? ये हमारा मुल्क है, हम जहाँ मर्जी निकले। ये बाप का मुल्क तो नहीं है। उसके बाप का मुल्क। मैम, मोहसिन नकवी ने कहा था आके दिखाओ ना यहाँ पर। आगे हम आगे, और आप मोहसिन नकवी अब आप आगे दिखाओ। अब आके वो नहीं आने वाले। चूहे बिलों में रहने के आदी हैं, वो चूहे हैं। शेरों की तरफ आओ ना, आओ शेरों की तरफ। रिहा करो। आप पिंडी से हैं? जी, मैं पिंडी से आई हूँ और मेरे साथ ये मेरे बच्चे भी हैं। अच्छा, ये दोनों बच्चे आपके हैं? माशाल्लाह, बड़े बहादुर हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ। लेकिन भाई, मैं आपको दाद दूंगी, आपका चैनल, आपकी एफर्ट्स हम कभी नहीं भूल सकेंगे, हम कभी नहीं भूल सकेंगे। आपका जो कल से आप लगे हुए हैं इस महाज पे, डटे हुए हैं, हम आपके साथ हैं। आप भाइयों की तरह, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैंने पूरी करनी है। मैम, मुझे बताइएगा, इस वक्त महाज ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार ये अवाम से पूछता हूँ कि कई अवाम को खौफ आया हो, ये पता लगे कि ये जो कोशिश कर रहे हैं खौफ फैलाने। भाई, हम घर से निकले, हम जिहाद की नीयत करके निकले हैं, हम दिलों में जिहाद का जज्बा लेके निकले हैं। ये कैसे हमें हरा सकते हैं?
बेशक नहीं, बेशक नहीं, बेशक जब नहीं। अल्लाह की जात हमारे साथ है, जब हमें पता है कि कब्र में हमारी रात कौन सी है, हम क्यों डरें? हम अपने लीडर के लिए निकले हैं, लीडर हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? एक दिन नहीं दे सकते, एक रात नहीं दे सकते उसको? अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, वो दोबारा आएगा, उसने आना है। अब आप दीदा हो गई हैं मैम, मैं आखिरी सवाल ये करूँगा, आप यकीन करें, मैं अगर अपने लिए सदका निकालती हूँ ना डेली, मैं अपने लीडर के लिए निकालती हूँ, मैं उसके लिए रोज निकालती हूँ, उसका नाम लेके उसकी हिफाजत के लिए निकालती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उसको हमारे दरमियान लेके आएगा। और सुन लो, तुम लोग सुन लो, जो बिलों में बैठे हुए, जो बाहर नहीं निकल सकते, अवाम में निकल के दिखाओ, अवाम में निकल के दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी भी करने के लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। 300 साढ़े 300 बंदा कल मैं आपको दिखा रहा, बल्कि आज सुबह वक्त आपको दिखाया कि रेंजर, FC के एहलकार और पुलिस वाले लातादाद यहाँ पे मौजूद थे। और मोहसिन नकवी साहब फील्ड पे रहकर ये कह के गए कि देखते हैं ये कैसे आते हैं, ये आके तो दिखाएं। ओ भाई, वो आपके पास यहाँ पर आ गए, वो इतने शेर के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आ गए यहाँ पर, अभी आ रहे हैं। मैम यही बहुत बड़ी बात है ना, बच्चों को भी लेकर आ गए मैम। नहीं आना है, इनके लिए तो सब कुछ हो रहा है, इनके लिए तो सब कुछ कर रहा है वो हमारा मोहसिन। हम उसे नहीं भूल सकते, हम उसे नहीं भूल सकते। हमने सुना था, हमने सुना था कि शेर की एक जिंदगी जो है ना वो सब बेहतर है बुज़दिल की 100 जिंदगी से। वो वाकई शेर है, उसने साबित कर दिया कि वो शेर है। वो अंदर बैठ के भी शेर है, वो वहाँ से धाड़ता है, इनके हाल खराब हो जाते हैं अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों में। इसमें कोई शक नहीं है, आप देख सकते हैं। एक कॉल पे सिर्फ एक कॉल आती है और हम लोग जज्बे के साथ निकलते हैं। और हम हर जलसे में गए हैं, हम हर जलसे में गए हैं। खर्चे पे आ रहे हैं, कोई किसी को नहीं ला रहा, कोई सहूलतकारी नहीं हो रही है। हम सब अपने खर्चे पे आ रहे हैं अपने लीडर के लिए। ये इधर अवाम है, एक वो अवाम थी जो जिनको बिरयानी के डब्बे नहीं मिलते थे तो अपने लीडर से वो कफारा अदा करने में पहुंच जाते थे। एक वो लोग थे जो कुरान पे हलफ देते थे कि हमें छोड़ोगे तो नहीं, हमें हमसे दूर तो नहीं होगे। और एक ये लोग इनको शैल पड़ रहे हैं, इनकी औरतों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पे माल किया जा रहा है, इनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में आज़ाद कर देता है। हम लोग निकलेंगे और निकल के आप लोगों को बताएंगे कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम डरेंगे, ना हम लोग पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा क्या? ना वो बागी ना गद्दार। बहुत शुक्रिया जी, आपके सामने आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी डी शो, बहुत शुक्रिया जी, डी शो की तरफ चलते हैं जनाब। आगे की तरफ भी अवाम में कुछ आपको इतलात भी देनी है कि कुछ लोग इस वक्त शदीद जख्मी हैं जिनको पैरामेडिकल स्टाफ तक लेकर नहीं गया। यकीन करें पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर खड़ा हुआ है और उन 3 लोगों को वो लेके नहीं गया क्योंकि उसने कहा कि जी हमें इजाज़त नहीं है। और तुम्हारा काम है भाई बंदों को उठा के तुम बसों में डालो और उनका इलाज करो। आप लोगों को किसने ये ऑर्डर दिए कि अगर PTI के लोगों को शेल लग गया तो हम लोग मेडिकल नहीं देंगे? आपका तो काम है ये भाई, आप तो टैक्स हमसे इसी बात का लेते हैं। लेकिन वो तीनों लोगों को छोड़ के चले गए और अभी मुझे नहीं पता वो 3 बच्चे किस हालत में। एक जो है वो 16 साल का बच्चा है उसके दरमियान जो बेहोश हो गया था, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं है कि पुलिस वालों ने क्या किया है। आगे चलेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।